नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं विषय बुद्धिमत्ता के अंतर्गत घटक क्रमांक है 11.2 सामाजिक बुद्धिमत्ता। तो बुद्धिमत्ता के प्रश्न पत्र में सामाजिक बुद्धिमत्ता के प्रश्न किस प्रकार आते हैं उसका परिचय मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूं। तो आइए पहले हम समझते हैं कि सामाजिक बुद्धिमत्ता है क्या। विद्यार्थियों के सामाजिक विकास की शुरुआत बाल्यावस्था से होती है। घर, परिसर व विद्यालय में नेतृत्व, सहकार्य, जिम्मेदारी आदि गुणों का विकास होता है, अर्थात सामाजिक मूल्य अपने में होना चाहिए। तो सामाजिक बुद्धिमत्ता के अंतर्गत बालक जो है, बच्चे की शुरुआत बचपन से ही हो उसके। तो सामाजिक बुद्धिमत्ता अर्थात विद्यार्थी या बच्चा जो है बचपन से ही उसके सामाजिक विकास की शुरुआत होती है। घर, परिसर व विद्यालय में नेतृत्व, सहकार्य, जिम्मेदारी आदि गुणों का विकास होता है। सैर, त्यौहार, समारोह, श्रमदान, मदद निधि, प्राकृतिक साधन संपत्ति, प्राचीन वस्तुओं का संरक्षण व संवर्धन, कतार में अनुशासन पालन करना, कक्षा में अनुशासन का पालन करना, स्वच्छता आदि मुद्दों का समाज हित में दृष्टि से विचार करके व्यवहार करने की आवश्यकता है। अर्थात बचपन से ही बच्चे को सामाजिक मूल्यों की जानकारी हमें कराना चाहिए। और सामाजिक मूल्यों की शुरुआत जो है ये बचपन से ही होती है कि बच्चे का परवरिश किस परिसर में हो रहा है। घर, परिसर, विद्यालय, इसके माध्यम से बच्चे के सीखने की प्रवृत्ति शुरू होती है और उसके अंतर सामाजिक बुद्धिमत्ता का विकास होते जाता है। तो सामाजिक बुद्धिमत्ता का विकास होने के बाद वह अपने दैनिक जीवन में उसी तरह से व्यवहार करता है, प्रयोग करता है। तो आइए आप इस वीडियो के माध्यम से सामाजिक बुद्धिमत्ता के प्रश्न किस तरह से आते हैं तो इसकी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और उन प्रश्नों की हल करने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है, इसमें देखते हैं हम सामाजिक बुद्धिमत्ता के अंतर्गत पहला प्रश्न हम देख रहे हैं कि पहला प्रश्न है, तुम्हारे गांव को व्यसन मुक्त करना है, ऐसे समय आप क्या करोगे। प्रश्न है, तुम्हारे गांव को व्यसन मुक्त करना है, ऐसे समय में आप क्या करोगे। तो 4 पर्याय दिए गए हैं। इन 4 पर्याय में से कोई एक पर्याय जो है ये सही है। इसी 4 पर्याय में से आपको उत्तर चुन करके या खोज करके उत्तर पर्याय को भरना है। तो पहला पर्याय है, देखिए, व्यसन के दुष्परिणाम लोगों को समझा कर बताएंगे। दूसरा पर्याय है, व्यसन करने वालों को दोष देंगे। तीसरा पर्याय है, मैं स्वयं व्यसनग्रस्त लोगों पर क्रोधित होऊंगा। और चौथा पर्याय है, व्यसन मुक्त कार्यक्रम की ओर दुर्लक्ष्य करेंगे। तो इसमें 4 पर्याय है। अब 4 पर्याय में से आपको सामाजिक बुद्धिमत्ता का ध्यान रख करके आप अपने गांव को व्यसन मुक्त करने के लिए क्या कर सकते हो। तो इसमें से जो आपको उचित लग रहा है उसका चुनाव करिए। पहला पर्याय है, व्यसन के दुष्परिणाम लोगों को समझा कर बताएंगे। यदि हम व्यसन के परिणाम लोगों को समझा करके बताएंगे तो हो सकता है वे अपना व्यसन करना छोड़ दें, ये सही लग रहा है। दूसरा है, व्यसन करने वालों को दोष देंगे। दोष देना ठीक नहीं है किसी को। मैं स्वयं व्यसनग्रस्त लोगों पर क्रोधित होऊंगा। व्यसनग्रस्त लोगों पर हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए, यह भी उचित नहीं है।
व्यसन मुक्त कार्यक्रम की ओर दुर्लक्ष्य करेंगे। व्यसन मुक्ति का कार्यक्रम जब हो तो हमें दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए, वहाँ हमें अवश्य जाना चाहिए। तो इसके अनुसार ये पर्याय क्रमांक जो पहला है ये सही उचित उत्तर है कि व्यसन के दुष्परिणाम लोगों को हम समझा करके बताएंगे कि भाई आप नशा मत करिए, बीड़ी सिगरेट दारू शराब इन पर अपने पैसों को बर्बाद मत करिए, शराब मत पीजिए, शराब पीने से आपके संतुलन बिगड़ता है और आप होश में नहीं रहते हैं। तो व्यसन के दुष्परिणाम हम क्या करेंगे, लोगों को समझा के बताएंगे। तो इस प्रश्न में अपने गांव को व्यसन मुक्त करने के लिए हम यही कर सकते हैं कि व्यसन के दुष्परिणाम लोगों को समझा के बताएंगे। तो पर्याय क्रमांक 1 जो है ये इसका सही उत्तर है। तो इस तरह से हमें सामाजिक बुद्धिमत्ता के प्रश्नों को सोच समझ करके हल करना रहता है। तो तुम्हारे गांव को व्यसन मुक्त करना है, ऐसे में आप क्या करोगे, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, व्यसन के दुष्परिणाम लोगों को समझा के बताएंगे। तो उत्तर पर्याय क्रमांक 1 जो है पहला जो है इसका सही उत्तर है। प्रश्न दूसरा है, देखिए, रश्मि को बहुत सर्दी हुई है, रश्मि की कौन सी कृति योग्य होगी। प्रश्न दूसरा है, रश्मि को बहुत सर्दी हुई है तो रश्मि की कौन सी कृति योग्य होगी। 4 कृतियाँ यहाँ दी गई है, अर्थात कृतियों के 4 पर्याय दिए गए हैं, 1 2 3 4। इन 4 में से कोई एक सही उत्तर है, तो इसका हम वाचन करके सही उत्तर का चुनाव हमको करना है। पहला है, देखिए, स्वच्छ धोया हुआ रुमाल या मास्क मुंह पर बांधना चाहिए। दूसरा है, मुंह पर रुमाल न बांधते हुए जोर से छींकना चाहिए। तीसरा पर्याय है, भीड़ वाले स्थान पर घूमने जाना चाहिए। और चौथा पर्याय है, चलचित्र देखने के लिए छवि गृह में जाना चाहिए। तो प्रश्न को पर्याय को हमें ध्यान से पढ़ना है कि रश्मि को बहुत सर्दी हुई है और रश्मि को इसमें से कौन सी कृति करना चाहिए। तो आप जानते हैं जब सर्दी हुई है हम छींकेंगे और खांसेंगे तो हमारे छींकने और खांसने से रोगों का प्रसार हवा द्वारा होगा। हवा के माध्यम से रोगों का क्या हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा। इसीलिए रश्मि को कौन सी कृति करनी चाहिए, तो इसमें पहला पर्याय, अगर मुंह पर रुमाल ना बांधते हुए जोर से छींकेगी तो उसके द्वारा जो कीटाणु है वो बाहर फैल जाएंगे। भीड़ वाले स्थान पर घूमने जाएगी तो संसर्ग के माध्यम से दूसरे को भी सर्दी हो सकती है। चलचित्र देखने के लिए छवि गृह में यदि जाती है तो वहाँ भी भीड़ भाड़ वाले लोग हैं। तो इसमें क्या है, प्रश्न पर्याय क्रमांक पहला जो है, रश्मि को क्या करना चाहिए, स्वच्छ धोया हुआ रुमाल या मास्क मुंह पर बांधना चाहिए। तो पर्याय क्रमांक पहला जो है इसका सही उत्तर है कि रश्मि को बहुत सर्दी हो गई है। सर्दी होने के बाद रश्मि को क्या करना है, स्वच्छ धोया हुआ रुमाल या मास्क उसे अपने मुंह पर बांधना है, मुंह और नाक को ढक करके रखना है और छींकते और खांसते समय मुंह पर मास्क रहना चाहिए या स्वच्छ रुमाल रहना चाहिए। भीड़ भाड़ वाले जगहों पर नहीं जाना चाहिए, ज़ोर से छींकना नहीं चाहिए मास्क के, और इधर उधर घूमना नहीं चाहिए। तो इसमें प्रश्न पर्याय क्रमांक पहला जो है, स्वच्छ धोया हुआ रुमाल या मास्क मुंह पर बांधना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। पर्याय क्रमांक 1 जो है सही उत्तर है। प्रश्न तीसरा है, देखिए, भूकंप ग्रस्तों को मदद करना, ऐसे समय तुम क्या करोगे। भूकंप ग्रस्तों को मदद करना है, ऐसे समय तुम क्या करोगे। तो यहाँ 4 पर्याय दिए गए हैं, 4 पर्याय में से कोई एक सही उत्तर आपको चुनना है। तो पहला पर्याय है, उनको मदद करने के लिए संस्था स्थापित करेंगे।
दूसरा पर्याय है भूकंपग्रस्तों को दोष देंगे। तीसरा पर्याय है भूकंपग्रस्तों के लिए निधि जमा करेंगे। और चौथा पर्याय है भूकंपग्रस्तों को मदद करने वालों पर टीका टिप्पणी करेंगे। तो हमें सोच समझ करके ध्यान से इस 4 पर्यायों में से कोई एक उत्तर चुनना है। प्रश्न है, फिर से देखिए कि भूकंपग्रस्तों को मदद करना है, ऐसे समय आप क्या करोगे। तो पहला पर्याय हम ध्यान से पढ़ते हैं। उनको मदद करने के लिए संस्था स्थापित करेंगे, अर्थात संस्था स्थापित करके भी हम पैसे को कलेक्ट कर सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं। दूसरा है भूकंपग्रस्तों को दोष देंगे। तीसरा है भूकंपग्रस्तों के लिए निधि जमा करेंगे। और चौथा है भूकंपग्रस्तों को मदद करने वालों पर टीका टिप्पणी करेंगे। तो इन 4 पर्यायों में से पर्याय क्रमांक जो तीसरा है यह सही उत्तर है कि भूकंपग्रस्तों के लिए तुरंत हम क्या करेंगे, निधि स्वयं जमा करेंगे। पहले कि भूकंपग्रस्तों को मदद करने के लिए सामाजिक मूल्यों को देखते हुए हम भूकंपग्रस्तों के लिए निधि जमा करेंगे। तो पर्याय क्रमांक तीसरा जो है यह इसमें सही उत्तर है। तो इस तरह से हमें सामाजिक बुद्धिमत्ता का उपयोग करके इन प्रश्नों को सोच समझ करके इनके उत्तर को हमें चुनना है। तो हमारा इसमें पर्याय क्रमांक तीसरा जो है ये सही उत्तर है कि भूकंपग्रस्तों के लिए निधि जमा करेंगे। सामाजिक बुद्धिमत्ता के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक हम 4 देखते हैं। सागर को विद्यालय के मैदान पर 500 रुपये मिले तो उसे क्या करना चाहिए। प्रश्न को फिर से एक बार पढ़ते हैं। सागर को, सागर यह बालक है, बालक का नाम है। तो सागर को विद्यालय के मैदान पर 500 रुपये मिले तो उसे क्या करना चाहिए। तो पर्याय देखिए, इसमें 4 पर्याय हैं। पहला पर्याय है किसी को भी ना बताते हुए स्वयं के पास रखना चाहिए। पहला पर्याय है किसी को भी ना बताते हुए स्वयं के पास रखना चाहिए। पर्याय क्रमांक दूसरा है उसे दुकान में जाकर चॉकलेट खाना चाहिए। पर्याय तीसरा है उसे वे पैसे मित्र के जन्मदिन पर भेंट देना चाहिए। और पर्याय चौथा है उसे तुरंत वर्ग शिक्षक के पास जमा करना चाहिए। तो ध्यान से इन 4 पर्यायों को हमें पढ़ना है कि सागर को 500 रुपये विद्यालय के मैदान पे मिल गए तो उसे क्या करना चाहिए। तो सामाजिक बुद्धिमत्ता का उपयोग करके इन 4 पर्याय में से हमें कोई एक पर्याय सही उत्तर चुनना है कि आखिर सागर को क्या करना चाहिए उस समय। किसी को भी ना बताते हुए स्वयं के पास वे पैसे रखना चाहिए, पहला पर्याय। दूसरा है उसे दुकान में जाकर चॉकलेट खाना चाहिए उस पैसे से। पर्याय तीसरा है उसे वे पैसे मित्र के जन्मदिन पर भेंट देना चाहिए। और पर्याय चौथा है उसे तुरंत वर्ग शिक्षक के पास जमा करना चाहिए। तो इसमें सोच समझ करके हम पर्याय क्रमांक 4 को इसमें हम सही उत्तर समझते हैं कि उसे करना क्या चाहिए सागर को कि जब विद्यालय के मैदान पे उसे 500 रुपये मिल गए तो उसे तुरंत वर्ग शिक्षक के पास जाकर जमा करना चाहिए। सामाजिक बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए सागर को उसे तुरंत वर्ग शिक्षक के पास जाकर वे पैसे क्या करना चाहिए, जमा करना चाहिए। यही पर्याय क्रमांक चौथा जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है कि सागर को जब विद्यालय के मैदान पे 500 रुपये मिले तो उसे तुरंत वर्ग शिक्षक के पास जाकर जमा करना चाहिए। तो पर्याय क्रमांक 4 जो है यह इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 6 हम देखते हैं। प्रश्न है वाहनों के निरंतर आवाज से बड़े प्रमाण में
ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, ऐसे प्रसंग में तुम क्या करोगे। प्रश्न को फिर से एक बार देखते हैं। वाहनों के निरंतर आवाज़ से बड़े प्रमाण में ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, तो ऐसे प्रसंग में तुम क्या करोगे। 4 पर्याय यहाँ दिया गया है। पहला पर्याय है, देखिए, वाहनों की ओर दुर्लक्ष्य करेंगे। दूसरा है, वाहन चलाने वालों को दोष देंगे। पर्याय तीसरा है, यातायात नियंत्रण अधिकारी से शिकायत करेंगे। पर्याय चौथा है, स्वयं चिल्लाहट करेंगे। तो ध्यान से हमको प्रश्नों को पढ़ना है कि वाहनों के निरंतर आवाज़ से बड़े प्रमाण में प्रदूषण हो रहा है, तो हम करेंगे क्या। पहला पर्याय फिर से देखिए, वाहनों की ओर दुर्लक्ष्य करेंगे। दूसरा है, वाहन चलाने वालों को दोष देंगे। तीसरा पर्याय है, यातायात नियंत्रण अधिकारी से शिकायत करेंगे। और चौथा है, स्वयं चिल्लाहट करेंगे। तो सामाजिक बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए इस प्रश्न का उत्तर जो है, पर्याय क्रमांक 3 जो है, ये सही उत्तर है। हमें करना क्या होगा, यातायात नियंत्रण अधिकारी से हमें शिकायत करनी होगी। शिकायत, वो भी मौखिक शिकायत नहीं करते हैं, लिखित शिकायत की जाती है। यदि आपको वाहनों के निरंतर आवाज़ से प्रदूषण हो रहा है, तो प्रदूषण के संबंध में आपको यातायात नियंत्रण अधिकारी से शिकायत करेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक 3 जो है, यह सही उत्तर है। और उत्तर पर्याय में हम पर्याय क्रमांक 3 के गोले को इस तरह से रंगेंगे। तो इस तरह से आप सामाजिक बुद्धिमत्ता के प्रश्न किस तरह से आते हैं, और इन 4 पर्याय में से कोई एक उत्तर हमें सही चुनना रहता है। तो आप क्या करिए, इस वीडियो के माध्यम से सामाजिक बुद्धिमत्ता के प्रश्नों को पढ़िए, उनको समझिए और दिए गए पर्याय में से सही पर्याय का चुनाव करके उत्तर पर्याय को रंगिए। तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें। धन्यवाद सभी को।